नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, हाल ही में केरला में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, केरला के कोच्चि में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और तकरीबन 3 बॉम्ब एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट किए गए हैं। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है ना दोस्तों, ये क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। अब ये क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर क्या है? दरअसल यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो अपने रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि तकरीबन 2000 लोग एक हॉल में इस मीटिंग के लिए आए थे और उसी हॉल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर होता है जिसमें तकरीबन 56 लोग इंजर्ड होते हैं और एक आदमी यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने और क्यों ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है और इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है। मगर दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हाल ही में ये जो इजराइल वर्सेस हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर केरला में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये एक रैली यहाँ पर केरला में निकाली गई थी, जहाँ पर गाज़ा में जिस तरीके से इजराइल जेनोसाइड किलिंग कर रहा है उसके खिलाफ ये रैली यहाँ पर आयोजित की गई थी, जहाँ पर स्टॉप किलिंग, स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा ऐसे कई सारे स्लोगन्स वहाँ पर लगाए गए। और इस रैली में हमारे पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर जी को भी इनवाइट किया गया था, जहाँ पर शशि थरूर जी ने काफ़ी एक डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर अपना भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि हमास के मिलिटेंट ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था वो निंदनीय है, लेकिन जिस तरीके से अब इजराइल गाज़ा में जेनोसाइड कर रहा है वो भी काफ़ी निंदनीय है। लेकिन इजराइल को ये चीज़ अब रोकनी होगी क्योंकि इससे इनोसेंट पीपल काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। ऐसा शशि थरूर ने काफ़ी एक डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर आंसर किया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसी खबरें आ रही थी जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि केरला में ISI और जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो कुछ ना कुछ केरला में यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट वो वहाँ पर कर पाए। और उसी बीच केरला में ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने? क्या इसके पीछे कोई मिलिटेंट एक्टिविटी है या फिर ये पाकिस्तान की कोई साजिश है? तो दोस्तों, हम आपको ये चीज़ बता दें कि इसमें ना ही किसी मिलिटेंट का हाथ है, ना ही पाकिस्तान का इसमें हाथ है, ना ही जैश-ए-मोहम्मद या फिर कोई ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं है। दरअसल ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है ना दोस्तों, ये कॉमन मैन ने किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन मैन उसी क्रिश्चियनिटी ग्रुप से बिलोंग करता है और जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस पूरे घटना की जिम्मेदारी अपने सर पर ली है और पुलिस के पास जाकर सरेंडर भी किया है। अब सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों? दरअसल ये आदमी उसी क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर से बिलोंग करता है और 6 साल से वो इस ग्रुप का हिस्सा भी रहा है, ऐसा उसने कहा है। लेकिन उसके हिसाब से ये जो ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ भाषण देती है, ये एंटी नेशनल भाषण देती है, इसीलिए उसे इस ग्रुप की आइडियोलॉजीज पसंद नहीं आई और इसीलिए उसने उस ग्रुप को इसके बारे में समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए उसने इस रास्ते को अपनाया, ऐसा उसने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी आदमी की या फिर किसी समुदाय की हमें थिंकिंग पसंद नहीं आती या फिर उसके विचार हमें पसंद नहीं आते, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना दोस्तों कि उस आदमी को या फिर उस समुदाय को एक बॉम्ब ब्लास्ट करके सीधा डायरेक्ट उड़ा डाले। कुछ इस तरीके की वायलेंट और रिगरस सोच यहाँ पर हमारे भारत देश की हो रही है दोस्तों, जहाँ पर हर कोई अपनी बात को रखने के लिए वायलेंस का सहारा ले रहा है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ सही थी कि इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करना अपनी बात रखने के लिए? आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।